हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और अब मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो मुस्तफ़ा के साथ बात करेंगे जो सितारा यासीन के बेटे हैं। देखिए 2-3 व्लॉग से मैं रेगुलर देख रही थी, बट मैं कुछ बिज़ी थी 2 दिन, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। पर मेरे माइंड में था कि जब मैं वीडियो बनाऊँगी स्पेसिफ़िक एक पैगाम, एक मैसेज मैं मुस्तफ़ा को दूंगी और मैं ये प्रेयर भी करूंगी और आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है आप अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, क्योंकि इसमें जो मैं मैसेज आज देने वाली हूँ वो इतने डीप और ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं जो मुझे लगता है कि हर बच्चे के पास ज़रूर पहुँचना चाहिए। तो मैं मुस्तफ़ा से अब मुखातिब होकर बात करूँगी। देखो मुस्तफ़ा बेटा, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आपको जो आज मैं गाइडेंस दूँगी वो आपको शायद दोबारा कोई इस तरीके से आपसे बात ना कर पाए, आपको इस तरीके से समझा ना पाए। सबसे पहले बात शुरू करूँगी, जब आपका ऑपरेशन हुआ, आपकी मॉम वाज़ देयर, उन्होंने व्लॉग बनाया, उन्होंने आपकी कंडीशन सब लोगों से साथ शेयर करी। अगर वो शेयर नहीं करती तो हेटर्स कहते कि ये हाइड किया गया। क्यों हाइड किया गया? क्योंकि वो पब्लिक पर्सनैलिटी है, आपकी फैमिली सारी व्लॉग्स में आती है, तो आपका मिसिंग होना या आपका, क्योंकि ये एक बिग प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये एक दिन में ठीक होने वाला नहीं था, तो उनको ये चीज़ें शेयर करनी पड़ी, जिसके हर एक लोगों ने अपने अपने तरीके से व्लॉग बनाए, थंबनेल लगाए। तो आपको इन सारी चीज़ों का पहले से पता है कि आपकी मॉम एक बड़ी यूट्यूबर है और उसके नाते कई चैनल्स उनके साथ चल रहे होते हैं। कुछ उनके हेट में बना रहे होते हैं, कुछ उनके फेवर में बना रहे होते हैं। बट जो हेट में भी बना रहे होते हैं वो एक्चुअल में आपकी मॉम से या आपकी फैमिली से हेट नहीं करते हैं, वो अपना कंटेंट बना रहे होते हैं। उनको लगता है कि अगर हम अपोज़िट बात करेंगे तो मे भी उनको जो व्यूअरशिप है वो इजीली मिल जाए। देखिए अपोज़िट जो होती है बातें वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, ये एक नियम है। लेकिन मैं कई अगर उनको देखती भी हूँ हेटर्स को, तो मुझे मैक्सिमम लोग क्रिटिक्स भी नज़र आते हैं जो क्रिटिसिज्म भी करते हैं, और उनकी कई बातें, चाहे वो बाल में से खाल उखाड़ने वाली बात होती है, लेकिन उनकी बात गलत भी नहीं होती है, जिस वजह से उनके चैनल चलते हैं और कई लोग उनसे इत्तेफाक रखते हैं। पर जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ की अपना अपना नज़रिया होता है, दो रूप भी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को आपके ऊपर कोई आप हावी मत होने दें। मैं जो आज आपसे बोलने वाली हूँ वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात है, उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मुस्तफ़ा देखना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि आपकी मॉम जो है वो एक साधारण वुमन है, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया ताकि वो आपके फ्यूचर को ब्राइट कर सकें, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वैसा बचपन या वैसी फैसिलिटीज़ उनके बचपन में नहीं मिली। जब माइंड ग्रोन कर रहा होता है, आपकी मेंटली डेवलपमेंट हो रही होती है, तब आपकी मॉम को ये सारी चीज़ें नहीं मिली। इसी चक्कर में उन्होंने, जब यहाँ पर वो कराची शिफ्ट हुई, उन्होंने देखा कि लोग किस तरीके से ग्रो करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं चीज़ों में जो लिमिटेड उनके पास साधन थे, उन्होंने उस पर पूरा ज़ोर लगाया, क्योंकि वो समझदार महिला थी और उनके पास कम सोर्सेस थे, कम सपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर दिया। अचीवमेंट जब होती है या जब लोग अपने पीक पर होते हैं या मशहूर हो जाते हैं, तो उनके पाँव खींचने वाले सबसे पहले अपने होते हैं। मैं बेगानों की बात आज नहीं करूँगी, सबसे पहले अपने होते हैं, जो जेलस भी होते हैं, ग्रीडी भी होते हैं। इन सब लोगों में से अपनी माँ का हाथ पकड़कर आपको ही उसको इन सारी चीज़ों से बाहर निकालना है, क्योंकि मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आपको, अगर आपकी एज के लोग दूसरी तरफ धकेल रहे हों तो आपको उस तरफ नहीं जाना है। आज मैं ओपनली बात करूंगी,
जितने भी बड़े स्कूल हैं वो ज़्यादा टारगेट रहते हैं। जो अच्छे नामी स्कूल हैं जहाँ पर मुँह मांगी फ़ीस दी जाती है, तो अपने घर से शुरू करें, बच्चों से ओपनली बात करें कि आपको अगर कोई भी भटकाने की कोशिश करे या आपको ये टीज़ करे कि आप तो मामा बॉय हो, आप तो मामा के शहज़ादे हो, आप तो अभी माँ की गोद से नहीं निकले हो, आप इस चीज़ को ट्राई करो, आप स्मोक ट्राई करो, आप ड्रग्स ट्राई करो। इन चीज़ों का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कर रहे हो, मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रही हूँ। क्योंकि जिन बच्चों के पेरेंट्स के पास पैसा होता है उनको लोग सबसे पहले बरगलाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप ही नहीं, आपके स्कूल के बाकी बच्चे हैं, जो मैंने और भी कई लोगों से सुना है। हर कंट्री में ऐसा हाल है, ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे यूएसए, अमेरिका, कनाडा, सब जगह पर ये बातें सुनने को मिलती हैं। हमारे देशों में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये इनके पास पैसा है, इनके पास सब कुछ है, इनके पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं है, तो इस चीज़ की वो फ़ायदा उठाते हैं। तो जब भी आपको कोई कुछ ऐसे लोग मिलेंगे भी, कॉलेज में मिले, कहीं पर भी मिले, तो आपने उनको बोलना है कि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मुझे अपनी माँ का, अपनी बहनों का खुद ख्याल रखना है और मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हूँ। अगर मैं अपने देश को, अपने उसको सर्व करूँगा या यहाँ पर अपनी कोई सिटीजनशिप मेरी होगी, तो मैं उसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। क्योंकि आप जैसे जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इन्फ्लुएंसर हैं, उनसे आपके लोग भी बहुत चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना जी। अब रही बात आपकी मदर की, आपकी मदर जो है वो फाइनेंस संभालने में अपने आप को सक्षम नहीं मानती हैं, क्योंकि अब आप 8th स्टैंडर्ड में हो, आप पढ़ चुके हो, आपको इतना कैलकुलेशन, मैनेजमेंट सब कुछ आ गया होगा, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेजर अंकल की हेल्प ले सकते हो। मुझे पता है कि वो आपको ज़रूर ट्रस्ट करेंगे, आप उनसे काफ़ी सारी एडवाइस ले सकते हो, आप उनसे बैंकिंग सीख सकते हो। आप जो आपकी मदर के कार्ड्स हैं या आपकी मदर का फ़ोन नंबर है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, जैसे आपकी मदर बताती हैं कि बार बार आपसे फादर से बात करती हैं कि आपने कहीं इसमें मेरे पैसे तो नहीं लिए या लिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से पैसे खर्च हो रहे हैं। तो मैं बेटा आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेजर अंकल के साथ, अपनी मदर के साथ बैंक पे जाएं। आपकी मदर ड्राइव कर सकती हैं गाड़ी, और आप वहाँ पर एक फ़ोन नंबर होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको मैसेज आता है कि आपके इतने पैसे डिडक्ट हुए हैं। जब वो पैसे निकले तो आपकी मदर पूछ सकती है कि मैंने तो पैसा निकाला नहीं, वो पैसा किसने निकाला और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ। जब वो क्रेडिट होंगे, जैसे सैलरी वगैरह आती है, उसमें भी आपको इंटीमेशन आता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हुआ है। तो उन सारी चीज़ों का हिसाब रखना आप अभी से शुरू करें। आप एक डायरी में नोट किया करें कि हर मंथ हमें इतनी सैलरी मिली है और इतने खर्चे हुए हैं, और आपसे बिना बात किए कोई भी, आपके चाहे फादर हो, कोई भी हो, आपकी मदर और आपसे बात किए बिना उसमें से कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होना चाहिए। और आप पिछले भी स्टेटमेंट मेजर अंकल से जाकर बोले कि हमारा जो पहले वाला पैसा है उसका हिसाब किताब भी हमें चाहिए, ताकि वो सारी बैंक वालों से बात कर कर आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा देंगे। फिर आप उसमें से चेक कीजिएगा कि आपके हर मंथ कितना पैसा निकला। फिर आप पूछ सकते हैं कि ये पैसा किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ। अगर वहाँ पर लीकेज हो रही है तो उसको अभी से बंद कर देंगे, और हर चीज़ आप अपने कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपकी मॉम अभी गाड़ी चला सकती हैं, 2-4 साल में आप भी ये काम कर सकते हो बैंकिंग के सारे। तो अभी से अगर आप सीख लेंगे तो एक तो आपकी मदर जो है अंडर प्रेशर नहीं रहेगी, सिक्योर फील करेगी, क्योंकि अभी वो समझते हैं कि आप बच्चे और आपके फादर संभाल रहे हैं। जब तक आप बड़े होंगे तब तक बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी होंगी या बदल चुकी होंगी। तो मैं उन लेडी से बोलती हूँ जो सिंगल मदर है या अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे के पापा नहीं हैं, तो आप, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल में फ्रेश माइंड है, सब सीख रहे हैं, तो आप उनको बैंक में लेके जाकर उनसे
जो बैंक ऑफिसर से बात करके अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लें, अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दें। मुझे लगता है कि साजिद भाई ने अपना नंबर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन होती होंगी उनके मैसेजेस सबको आते हैं, वो उनको ही आते होंगे, तो इस वजह से सितारा इस वजह से अनअवेयर रहती है। तो एक तो फाइनेंस आप अभी से अपना कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप अपनी मदर के साथ हर चीज़ में इन्वॉल्व हों, हर चीज़ डिस्कस करें। मैं मानती हूँ कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा बचपन दिया है। आपकी 13, 14, 15 साल जितनी भी एज होगी, आपका जो बचपन है वो यहीं तक था, यहीं तक था। अब आपको, जो बच्चे 17, 18 साल में बड़े होते हैं, आपको 2 या 4 साल पहले बड़ा होना होगा और इन सारी चीज़ों को समझना होगा। आपके लिए उन्होंने एकेडमी रखी है, या अभी आप नहीं जा पाओगे, अभी आप थोड़ा फिट नहीं हो, जब फिट होगे तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको इन सारी चीज़ों को अपनी मदर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट आप हर चीज़ को नोटिस करोगे। फिर देखना कि जो आपके घर का माहौल है कितना हेल्दी रहता है, क्योंकि आपके फादर को भी किसी का डर नहीं है, उनको कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। वो सितारा को जिस तरीके से मर्जी वो कर देते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। तो एक काम और कीजिएगा, आपकी मदर की कुछ ज्वेलरी थी, कुछ लोग पहले बेच कर खा चुके हैं, अभी भी जो उन्होंने बनाई है ज्वेलरी, उनको आप एक बैंक में से लॉक कर लीजिए। लॉकर में सारा सामान रख के, उसकी जो कीज़ हैं वो आपकी अपनी मॉम के पास होनी चाहिए, वो उनको संभाल के रखें। लॉकर का नंबर, वो सारी चीज़ें एक आप वॉलेट में डाल के कि ये हमारा लॉकर का नंबर है, लॉकर कीज़ है, उसको कहीं सेफ रखें। और वो सारा जो गोल्ड है आपकी मदर का, वो आप अपनी कस्टडी में, अपनी मदर की कस्टडी में ज़रूर रखें, क्योंकि ये चीज़ें सुनने में शायद किसी को अच्छी ना लगी हों, बट प्रैक्टिकल आज के टाइम में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आपके जो सेकंड आपके फादर की फैमिली है, जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है तब आपको बुरा लगेगा, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो उस तरफ, आपको भी पता है, ज़्यादा जा रहा होगा, ज़्यादा जा रहा है। ये सब लोग देख रहे हैं। आपकी मदर किसी डर की वजह से, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो बाहर इस तरीके से बैंकिंग वाले काम नहीं कर पाती हैं, बाकी वो सारा कुछ कर लेती हैं। तो एक दो बार जाएंगी तो उनकी वो हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब आप देखने में भी बहुत स्मार्ट, बड़े अच्छे लगते हो। अब आप बच्चों से, जो एज छोटे बच्चों वाली होती है, उनमें से बड़े बच्चों वाली एज में आप एंटर कर चुके हो, और मुझे लगता है ये बिल्कुल राइट टाइम है आपको अपनी मदर को संभालने का। आपकी मदर ने जो आपको संभालना था संभाल दिया, फाइनेंशियल सिक्योर कर दिया, उनकी ड्यूटी इतनी थी। क्योंकि सोसाइटी में बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें मॉम जो है वो हेजिटेट करती हैं, थोड़ा डरती हैं, घबराती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब उनका यंग बेटा उनके साथ होता है तो लोगों की ज़ुबान नहीं चलती। और आपने किसी चीज़ के लिए अपनी मदर को डिसअपॉइंट नहीं करना है, या उनके जो भोलेपन के खिलाफ़ नहीं जाना है। उनको हमेशा सपोर्ट करना है, हर चीज़ उनकी नॉलेज, क्योंकि वो जो कुछ भी करी हैं आपके लिए करी हैं। बाहर वाले लोग बहुत बदलाएंगे। ये जो उस दिन उन्होंने वो गेम खेली, उसमें से भी वो पेमेंट जो है वो डेफिनेटली आपकी मॉम के अकाउंट से गई होगी। जो उन्होंने वो ज्वेलरी, वो रिंग ली थी डायमंड की, जिसमें आपने कहा कि आप भी हमारे साथ यस वो खेलो, मैं भी वो करूँगा। अब आपको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बी मैच्योर। अब आपको बड़ा होना ही होगा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। अब आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको बड़ा होना ही होगा। सिर्फ 2-3 साल बड़ा पहले आप बड़ा हो जाओगे तो आप अपना घर संभाल लोगे। अदरवाइज़ जो आपका घर 2-3 साल में, जब तक आप हैंडल चीज़ें करने की कोशिश करोगे, तब चीज़ें आपके हाथ में नहीं आएंगी, आप बहुत पीछे रह जाओगे। और आने वाले टाइम का हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप पे मुझे बहुत उम्मीदें हैं बेटा। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपकी ममा जैसी हूँ, आपकी माँ जैसी हूँ, आपकी मासी कह सकते हैं, खाला, जो भी आपके उसमें आपको अच्छा लगे। लेकिन बेटा मैं अपने दिल से आपको बोल रही हूँ कि ये अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, आप अपनी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। मेरा दिल बहुत खुश हुआ आपकी उस बात को सुनकर।
जब आपने अपनी मॉम से बोला कि प्रमोशन के कपड़े भी माँ कई बार किसी को पसंद होते हैं, नहीं होते, आप आयत और जो ताइबा है उनके लिए ईद के स्पेशल कपड़े ज़रूर लेके, मतलब आपका काइंडनेस, आपके अंदर जो ममता है अपनी बहनों के लिए, बेटा उसके उसके सुनने के बाद ही मैंने ये सारी चीज़ें आपसे की हैं। जब आप वहाँ से जिस तरीके से आए और जो आपकी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो किस तरीके से आपको घर तक लेके आई हैं, जिस तरीके से उन्होंने वो सहा है, हम समझ सकते हैं। हम भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हमें चाहे कुछ हो जाए, हमारे चाहे 100 ऑपरेशन हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे को एक चूंटी भी ना काट के जाए। लेकिन उन्होंने वो सहा, उन्होंने बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा। उन्होंने अपनी माँ को पाने के लिए लाखों रुपए उन्होंने न्यौछावर कर दिए, लेकिन फिर भी वो उनको मिल नहीं पाए। लोगों ने उनको फ़ायदा उनका हर तरीके से लिया। और अभी भी आपके फ़ादर जो हैं, जो आपकी मदर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनको वो उतनी इंटेंशन बोल लूँ या वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपकी मॉम को किसी और के सपोर्ट और सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हैं उनके लिए। हर चीज़ में उनको सपोर्ट करें, हर चीज़ में उनको गाइड करें, क्योंकि आप आज के बच्चे हैं। आप सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से आप उनकी जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर जो आती हैं, उन सारी चीज़ों को हैंडल करने में भी मुझे लगता है आप जैसा बच्चा नहीं कोई है जो इन चीज़ों को अपने तरीके से समझ के अंडरस्टैंड कर सके। चीज़ें जो भी हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। जो तकलीफ़ आपको हो उसको अपनी मॉम के साथ डिस्कस करना। आपकी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली, उनसे डिस्कस करना। एवरीबडी, मैं कहती हूँ जितने भी लोग आपको देखते हैं वो सब आपको बहुत प्यार करते हैं बेटा। जब आपका ऑपरेशन हुआ था, आप यकीन नहीं मानोगे, आपको जिस तरीके से जब मदर आपकी लेके आ रही थी और मैं यहाँ से, तब तो वो शूट हो चुका था, आप घर भी आ चुके थे, तो मुझे लगता था कि इसको व्हील चेयर चाहिए, इसको व्हील चेयर पर गाड़ी तक लेके जाएं। मतलब वो फीलिंग जो एक माँ की होती है। मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं आपसे कभी बात भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं ये मैसेज आपको मेरे इसी व्लॉग के थ्रू ही देना चाहती हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, जितनी भी माएँ हैं, सिंगल मदर हैं या जिनके साथ ऐसे कंडीशंस हैं, उनको अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो बच्चे हैं उनको अपनी माँओं को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि उनको फ़ील ही ना हो कि उनके साथ कोई है या उनको किसी के सहारे की ज़रूरत है। जिनके इतने अच्छे और इतने प्यारे बच्चे हों, उन माँओं को तो किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं होनी चाहिए। बाद में भी बेटा आपने ही संभालना है। अगर अभी से आप अपनी ये ड्यूटी समझोगे और उस तरीके से बिहेव नहीं करोगे जिस तरीके से आजकल आप करते हैं, आपने जैसे अपने को इस तरीके से खाना वगैरह खाकर अपना जो स्टमक है उसमें प्रॉब्लम लेके आ गए हो। अब आपकी बहनें सीख रही हैं कि भाई के साथ ऐसे ही हुआ है, तो हमें नहीं करना चाहिए। तो आपके फादर आज भी बाहर से चीज़ें लाकर उसी तरीके, जब बच्चे समझ गए हैं कि उनको बाहर का नहीं खाना, सितारा खुद रेडी है उनको घर में खाना कुक करने के लिए। मैं खुद घर में कुक करके इसीलिए देती हूँ। इनको वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है कि कभी मैं महीने में 1 या 2 बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दूँ, या वो भी मेरी मर्ज़ी से। मेरे बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, मैं उनको अलाउ नहीं करती। हाँ, मैं उनकी दोस्त हूँ, उनको अच्छा भला बुरा सब बताती हूँ और मैं मेरे से हर बात शेयर करती हैं, तो मैं उनको पूरा टाइम भी देती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनती हूँ, उनको सॉल्यूशन देती हूँ, या कई बारी अपनी भी कोई बात होती है तो उनसे शेयर करती हूँ। तो उनको लगता है कि ये फैमिली है, हमारी फैमिली है, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके का बच्चों के साथ बॉन्ड ज़रूर बनाइए, नहीं तो बच्चे बाहर सहारा ढूंढते हैं, बाहर लोगों को दोस्त बनाते हैं। आपको पता है जो बाहर वाले दोस्त होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो बेटर है कि अपने बच्चों को बाहर वाले दोस्तों से प्रॉब्लम में आए वो, तो अच्छा है कि आप ही उनके दोस्त बन जाएं। और अगर ये मुस्तफ़ा आप मेरी वीडियो देखकर इन सारी चीज़ों को समझेंगे और मेजर सर को साथ ले जाकर ये बैंकिंग वाली चीज़ें आप कर लेंगे, तो बेटा आपका फ्यूचर जो है बहुत सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग मुस्तफ़ा और सितारा से प्यार करते हैं, प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि मुस्तफ़ा तक मेरी ये वीडियो जाए
और वो इन चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।